बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो है वो एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जो वो मैं आपको बताऊंगा। जो अहवाल मैंने बनी गाला में देखा है, इमरान खान साहब के साथ चंद यूट्यूबर्स की जो मुलाकातें हुई उनमें मैं भी शामिल था। तो मैंने जो वहाँ पर अहवाल देखा, इमरान खान साहब के साथ जो सवालात हुए और किस तरह से वो चंद सवालात से बच के निकले, और मजीद कौन से सवालात सिलेक्टेड थे जिनके ऊपर उन्होंने छक्का मारा, या जो वो चाहते थे मीडिया को ऊपर बताना और एक पैगाम देना, वो उन्होंने दिया। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। और न्यूट्रल्स को जो उन्होंने धमकी लगाई है इसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रात को हुई, जो उन्होंने आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी को धमकी दी, फिर उसके साथ जो मजिस्ट्रेट हैं इस्लामाबाद की ज़ेबा चौधरी, जिन्होंने शहबाज गिल को पहले जुडिशल रिमांड पे भेजा यानी कि रिलीफ दिया, फिर उसी जज ने जब शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पे दिया तो इमरान खान साहब ने उनको भी धमकी लगाई। वो जो पुराना स्टाइल है ना शहबाज गिल साहब वाला, वो इमरान खान साहब का जो पुराना स्टाइल है, वो आईजी और आना सुनाउल्लाह तुम्हें मूछों से पकड़ूंगा, वो वापस आया है। उसके ऊपर रैंक एंड फाइल में पुलिस, जो इस्लामाबाद की पुलिस है, उसमें बड़ा गुस्सा और बड़ा रिएक्शन पाया गया। वो रिएक्शन एक्सक्लूसिव है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके अलावा इमरान खान साहब पर जो मीडिया पाबंदी के जो है वो साए मंडला रहे हैं, ये भी इस हवाले से भी कुछ अहम पेशरफ्त होने वाली है। कुछ इशारे मिले हैं, वो इशारे भी आपसे शेयर करूंगा। उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उनको। तो शुरू कर लेते हैं इमरान खान साहब की जो न्यूट्रल्स को उन्होंने रात की धमकी दी। इमरान खान साहब ने पहले तो ये बताया कि जो पंजाब की गवर्नमेंट है उनकी, वो चलने नहीं दी जा रही। और इसको उन्होंने, ये सवाल था, सीनियर एंकर पर्सन है न्यू न्यूज़ से उनका ताल्लुक, और बड़े फेवरेट व्लॉगर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, सलमान हैदर साहब। उनका सवाल था, उन्होंने सवाल बेसिकली ये किया था कि इमरान खान साहब, आप के राह में जो इतने आगे हर्डल्स हैं, जैसे कि तोशा खाना है, फॉरेन फंडिंग का केस है, तो आप इन तमाम हर्डल्स को कैसे पास ऑन करेंगे? और फिर क्या आप समझते हैं कि इसमें किसी किसी तीसरी कुव्वत का, कुछ इस तरह का सवाल था उनका, किसी तीसरी कुव्वत का भी कोई हाथ है? तो उसको, उस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा मानीखेज जवाब था। हालांकि वो सवाल एक ओवरऑल था, तो उसमें कहीं पे भी पंजाब की गवर्नमेंट का जिक्र नहीं था। लेकिन शायद इमरान खान साहब माइंड बना के आए थे, और सलमान हैदर साहब ने भी सवाल बड़े अच्छे तरीके से पुट किया, तो उससे वो क्विट भी नहीं कर सकते थे। तो इमरान खान साहब ने ये कहा, मैं आ जाता हूँ न्यूट्रल्स की तरफ। यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, और फिर उन्होंने ये बताया कि देखिए, अब हम पंजाब में लोग तब्दील कर रहे थे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे थे, पुलिस वालों के तबादले कर रहे थे, तो वो भी हमें नहीं करने दिए जा रहे। उसके ऊपर भी हमें ये कहा जाता है कि चिड़ियाघर से कॉल आ गई है। अब चिड़ियाघर से कॉल कौन करते हैं? चिड़ियाघर के बारे में किसको नहीं पता कि आज के ज़माने में। अच्छा, फिर साथ चिड़ियाघर की जब समझ नहीं आई, वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, कुछ बच्चे भी थे, डेफिनेटली जो पुराने जर्नलिस्ट हैं उनको तो पता है चिड़ियाघर का ताना किनको मारा जाता है, चिड़ियाघर को किसके साथ तशबीह दी जाती है। तो उसको मजीद क्लियर करने के लिए उन्होंने आपपारा का भी जिक्र कर दिया, ताकि जिसको समझ नहीं आई उसको भी समझ आ जाए कि इधर इस्लामाबाद में आपपारा है और लाहौर में जो है वो चिड़ियाघर है। वो बताना चाह रहे थे बेसिकली कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारी पंजाब की जो हुकूमत है वो भी नहीं चलने दे रही। पहले वो मिस्टर XYZ कहते थे, फिर कल उन्होंने चिड़ियाघर डायरेक्ट पूरे अदारे के, पहले तो एक जो डिव थी या एक डायरेक्टोरेट है लाहौर का, उसको, उसके चंद किरदारों का नाम लेते थे। लेकिन कल उन्होंने पूरा जो डिव है उसी को इन्वॉल्व कर दिया कि चिड़ियाघर से फ़ोन आता है और चिड़ियाघर वाले जो है वो कहते हैं कि नहीं, बंदे नहीं तब्दील करने। तो इमरान खान साहब ने ये एक बड़ी बारीक जो एक चीज़ करते हैं वो की उन्होंने। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब ने फिर उधर ही जो है ये वो सवालात इसके अलावा जो हुए उनके साथ, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये हुआ कि आप ने, क्या आपके राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, फ़ौज से, न्यूट्रल से? उस सवाल को उन्होंने 2 दफ़ा पास ऑन करने की कोशिश की, लेकिन जो उनके चेहरे के तासुरात थे वो बता रहे थे कि वो झूठ नहीं बोलना चाहते उसके ऊपर। तो उससे ये जो मैंने परसीव किया कि उनके राब्ते हैं, लेकिन उन राब्तों में अब उनकी नेगोशिएशन क्या चल रही है, बातचीत किस चीज़ के ऊपर चल रही है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो उन्होंने बताया वो ये बताया कि वो चाहते हैं, मीटिंग में इमरान खान साहब ने कहा था कि रात को जो मैं रैली निकालने जा रहा हूँ उसमें भी बहुत सी बातें करूँगा। तो फिर उन्होंने वो वाकई बातें की, उन्होंने एंड कर दी। वो जो पुराना इमरान खान था ना, वो धमकियाँ लगाने वाला, ओए आईजी, ओए राना सनाउल्लाह,
और वो तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा, वो पुराना अंदाज बिल्कुल वो उनका लग रहा था। और उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को स्पेसिफिकली जो धमकी दी, डीआईजी को धमकी दी इस्लामाबाद के, कि मैं हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, एक्शन लेंगे। अब भाई आप किस तरह से एक्शन ले सकते हैं? आप तो अपोजिशन में हैं, आप हुकूमत में भी नहीं है, आपको अथॉरिटी भी नहीं है। एक बात, आप प्रेशराइज कर रहे हैं उन लोगों को। इसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस का जो लोअर रैंक है और अपर रैंक है, उसमें एक बड़ा शदीद किस्म का गुस्सा और एक रिएक्शन आया। वो रिएक्शन मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब के मजीद जो उन्होंने उस रैली में बातें की उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फिर साथ उन्होंने जो इस्लामाबाद की जज हैं ज़ेबा चौधरी, जिन्होंने शहबाज गिल का केस सुना और उसमें उनका जिस्मानी रिमांड दिया, उन्होंने उनको भी धमकी दे दी। अच्छा, ज़ेबा चौधरी पर जो उन्होंने उनको धमकाया, मतलब अब पुलिस एहलकारों को चलो धमका दें, उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल इंतजामिया के अंडर आते हैं, वजारत दाखिला के अंडर आते हैं। वजारत दाखिला को राना सनाउल्लाह साहब चला रहे हैं, तो ये एक चीज़ समझ में आती है। लेकिन आप एक सिटिंग जज को इस तरह से धमका रहे हैं, अदलिया को धमका रहे हैं, ये समझ में नहीं आई। और उन्होंने ये जो है वो तासुर देने की कोशिश की कि जो उन्होंने 3 घंटे फैसला लेट किया, उसके ऊपर वो उनको मैनेज किया गया। तो मैं आपको माजी में लेके चलता हूँ। आपको निहाल हाशमी का केस याद होगा, जब पैनमा का केस चल रहा था, उस केस के दौरान निहाल हाशमी ने सिर्फ इतनी बातें की थी कि मैं जेआईटी बनाने वालों, जेआईटी के जो कारकुन थे उनको उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए ज़मीन तंग कर देंगे, तुम्हारे बच्चों ने पाकिस्तान में रहना है, इस तरह की उन्होंने बातें की थी। तो आपने देखा था निहाल हाशमी को जेल जाना पड़ा, 6 माह की जेल भुगती उन्होंने। उसके बाद उनकी सेनेटरशिप उनसे छीन ली गई। फिर मुस्लिम लीग नून ने उनके खिलाफ उनके साथ जो किया, और उनकी जो कराची की का पार्टी का ओहदा था वो भी उनसे वापस ले लिया गया। यानी कि इस हद तक उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई। वो अभी किसी को स्पेसिफिकली नाम लेकर उन्होंने धमकी नहीं दी थी, उन्होंने सिर्फ एक जनरल बात की थी। इधर जज का नाम लेकर इमरान खान साहब उनको धमका रहे हैं। अब यहाँ पर अगर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी, क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी? सुप्रीम कोर्ट अपनी एक जो लोअर कोर्ट है उसकी एक जज को की ये तो है एक इज्जत, या आप उसको तकद्दुस कह लें, उसकी अदालत का तकद्दुस बहाल करने रखने के लिए, या उसकी हिफाजत के लिए कुछ करती है नहीं करती। अब तो ये तो अदालत की तरफ अब सबका जो है वो सवाल है, और अदालत की तरफ सब देख रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब का ये जो सारा मजाज है, इसके बाद मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो इनके जो आईजी के हवाले से हैं, उसके ऊपर जो इस्लामाबाद पुलिस का रिएक्शन आ रहा है वो आपसे शेयर करना है। इस्लामाबाद पुलिस ने जब ये देखा कि उनके आईजी को धमकाया गया, उनके डीआईजी को धमकाया गया, तो उनका रिएक्शन ये आया कि वो ये कह रहे हैं कि अब हम इमरान खान की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। ये लोअर रैंक और अपर रैंक की तरफ से रिएक्शन आ रहा है, और लोअर रैंक की तरफ से अपर रैंक को पैगाम गया है। जो आम सिपाही है उसने कहा कि हमारे आईजी को हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमें मेलाइन किया जा रहा है, हम कैसे इमरान खान की सिक्योरिटी पर जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी स्ट्रिक्ट और बड़ी अजीब किस्म की बात है। तो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि जो एक पुलिस एहलकार है वो तो अहकामात को मानता है, उसका कोई कसूर नहीं है। और इमरान खान साहब के कुछ बयानात ऐसे भी हैं जो कि जिसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान जो सोच रही है कि उनको मीडिया पर ना दिखाया जाए, जैसे कि वो धमकियां लगा रहे हैं, जैसे कल जजेस को धमकियां लगाई और बाकी सारी चीज़ें। तो इस हवाले से मरियम औरंगज़ेब साहिबा का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया। वो कह रही हैं कि इमरान खान साहब का मीडिया ब्लैकआउट होना चाहिए। तो वो एक चूँकि एक वज़ीर इत्तलात हैं, वज़ीर इत्तलात मीडिया को मैनेज करती हैं, तो वो ये बात ऐसे नहीं कह रही। इसका मतलब है कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब का मीडिया ब्लैकआउट हो सकता है, उनकी कुछ तकारीर सेंसर हो सकती हैं, मीडिया को हदायत जा सकती हैं। और अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में होता क्या है। इमरान खान साहब का आज लियाकत बाग में भी जलसा है, वो बाकायदा एक तहरीक का भी आगाज़ करने जा रहे हैं, उसमें वो अब क्या मजाज इख्तियार करते हैं। अब तक के इस वीलॉग में यही था। अगले वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।